वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में बीकॉम एमकॉम के कोर्स मटेरियल के साथ ही यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड आवश्यक मटेरियल तथा टिप्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अंकेक्षण का क्षेत्र एवं सीमाएं। यह बीकॉम अंतिम वर्ष के सिलेबस में शामिल है। साथ ही यदि आप यूजीसी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ऑडिट का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी आपको यह उपयोगी हो सकता है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए यह आपके सिलेबस में शामिल रहेगा। तो साथियों, देखते हैं अंकेक्षण का क्षेत्र। इसको कार्य भी हम कह सकते हैं। इसमें है पहला, लेखों की अंकी शुद्धता की जांच करना। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है, ऑडिट का काम ही होता है कि जो लेखे हैं उसकी शुद्धता की जांच करना। लेखा पुस्तकों की जांच सभी उपलब्ध प्रमाणकों, बीजकों, पत्र प्रपत्रों, कार्यवाही पुस्तिका इत्यादि की सहायता से करना। ऑडिट का जो काम है, जांच का काम है, किसके आधार पर करेगा? प्रमाणक, वाउचर, जो बीजक हैं, प्रपत्र हैं और उसकी जो कार्यवाही पुस्तिका जो होती है, इसके आधार पर ऑडिट का काम करता है। चिट्ठे में दिखाई गई संपत्ति दायित्व का सत्यापन और जांच। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि संपत्ति दायित्व का सत्यापन भी ऑडिटर को करना होता है और साथ ही इसके संबंध में रिपोर्ट देना होता है। नियोक्ता को अपनी जांच के परिणामों के संबंध में यथार्थ रूप में रिपोर्ट देना। साथियों, मैंने पहले भी चर्चा किया है कि ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट देता है जिसमें वो संबंधित जानकारी, आवश्यक बातों को शामिल करता है। अंकेक्षण के क्षेत्र के संबंध में कुछ बातें हैं, जैसे एक सीमित कंपनी के अंकेक्षक को प्रत्येक लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे के संबंध में रिपोर्ट देनी चाहिए, जो इसके कार्यालय में साधारण सभा में रखे जाने हैं। अन्य संस्थाओं के अंकेक्षक साधारणतः खातों के संबंध में रिपोर्ट या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। अंकेक्षण कार्य के द्वारा इस रिपोर्ट या प्रमाण पत्र को जस्टिफाई, न्यायीकृत किया जाना चाहिए। अंकेक्षण में जो कार्य किया जाता है वह प्रमुखतः प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है। कोई भी कठिन या जटिल नियम इस पर नहीं बनाया जा सकते, क्योंकि यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। अंकेक्षक को अपना विवेक जो है का प्रयोग करना चाहिए। बड़े व्यवसायों में अंकेक्षक के लिए प्रत्येक मत की जांच करना संभव नहीं है, अतः उसको आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली पर विश्वास करना होगा। यद्यपि जो अंकेक्षक का काम है, ऑडिट का जो काम है, वार्षिक खातों के संबंध में अपनी रिपोर्ट देना होता है, इनका जो अपना ध्यान है संलेखों पर केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि प्रविष्टियाँ सही हैं और कंपनी के संबंध में पुस्तकें व्यवसाय के लेन देन को स्पष्ट करती है। अपना विवेक का भी प्रयोग ऑडिटर को करना चाहिए। एक ऑडिटर जो है प्रत्येक व्यापार की तांत्रिक और बारीकी बातों की जानकारी रखने की आशा नहीं की जा सकती है, और साधारण ज्ञान से अधिक प्रत्येक व्यापार के संबंध में वह ज्ञान रख सकता है। वह उत्तरदायी अधिकारियों की राय तथा स्पष्टीकरणों पर विश्वास कर सकता है, जिसके लिए उसे यथोचित सावधानी, चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। थोड़ी सी अपने दिमाग का, बुद्धिमत्ता का प्रयोग उसको करना चाहिए। ऐसे कुछ उसके कार्य हैं जिसको हम क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या है, अंकेक्षण का क्षेत्र व्यापक बनता जा रहा है। परंपरागत दृष्टि से अंकेक्षण के अंतर्गत वित्तीय लेखों की जांच ही प्रमुख कार्य समझा जाता था, परंतु अब इसका उपयोग संस्था की कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता के आंकने की दृष्टि से किया जाने लगा है। व्यापारिक संस्थाओं के विनियोजकों को यह आश्वस्त करना कि इनका कार्यकलाप ठीक चल रहा है, अंकेक्षक का प्रमुख कार्य बन गया है, और इसको हम क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। तो अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र में ऊपर के जो 4 पॉइंट, फिर से लेखों की अंकी शुद्धता की जांच करना, लेखा पुस्तकों की जांच सभी उपलब्ध प्रमाणकों, बीजकों, प्रपत्रों, कार्यवाही पुस्तिका इत्यादि की सहायता से करना, चिट्ठे में दिखाई गई संपत्ति एवं दायित्व का सत्यापन एवं जांच करना, नियोक्ता को अपनी जांच के परिणामों के संबंध में यथार्थ रूप में रिपोर्ट देना। तो ये कुछ पॉइंट है, इसे आप याद कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं आगे, इसकी सीमाएं क्या है। अंकेक्षण की सीमाएं, पहला है, अंकेक्षण 100% शुद्धता व सत्यता की गारंटी नहीं दे सकता।
किसी भी व्यवसाय में अनेक लेन देन किए जाते हैं, अतः अंकेक्षक सभी लेन देन को पूरी तरह जांच नहीं सकता है। कुछ लेन देन जांच से रह ही जाते हैं, इससे कुछ गलतियां छिपी रहने की संभावना रहती है। अंकेक्षण तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता है। अंकेक्षक क्या होता है? ऑडिटर अंकेक्षण करते समय छोटी छोटी तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता है, अतः कुछ गलतियां रहने की संभावना बनी रहती है। अंकेक्षण कर्मचारियों की ईमानदारी को प्रमाणित नहीं करता है। कोई भी ऑडिटर हो केवल व्यवसाय के खातों की शुद्धता व सत्यता की जांच करता है, उन्हें प्रमाणित करता है। किसी भी कर्मचारी की ईमानदारी की जांच वो नहीं करता। उसके बाद देखते हैं सभी गबन और छल कपट का पता लगाना मुमकिन नहीं है। कोई भी ऑडिटर हो अपना कार्य कितनी भी पूर्ण सतर्कता के साथ करे, कुछ छल कपट और गबन ऐसे हैं जिनको ढूंढना संभव नहीं है, अतः इसकी संभावना बनी रहती है। अंकेक्षक केवल अपनी राय प्रकट करता है। अंकेक्षक कभी भी यह प्रमाणित नहीं करता कि संस्था या कंपनी के खाते पूर्ण रूप से सही है। वह केवल अपनी राय, अपनी जांच के दौरान अपनी राय प्रकट करता है। इसके संबंध में सीमाओं के संबंध में जो किंगस्टन कार्डन मिल्स कंपनी लिमिटेड 1896 का जो इसमें निर्णय था, एक अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, खूनी कुत्ते के या शिकारी कुत्ते के समान नहीं। यह इसके निर्णय में जो अंकेक्षक की सीमाएं हैं, अंकेक्षण की सीमाएं हैं, इसको प्रदर्शित करता है। इस पर हम डिटेल से नेक्स्ट उस पर चर्चा करेंगे, जो अंकेक्षण है यह विलासिता है या नहीं इसके संबंध में। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का यह टॉपिक आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें।